आइए प्रिय दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। देखिए, मान बताओ, जैसे कि ये आपका सवाल है रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट डॉट 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 अनंत, यानी ऐसी बहुत सी संख्याएं। तो ये देखने में सवाल बड़ा डिफिकल्ट नजर आ रहा, डर लग रहा कर जैसे कैसे होगा, लेकिन इसको हल करने की एक आसान सी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। आप देखें, इस तरह के सवाल प्लस में और माइनस में हों और डॉट 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 अनंत के साथ हों, तो उनको हल करने की एक विशेष विधि ये है कि हम इन रूट को भूल जाएं, रूट को भूल जाएं। तो इसका हम 20 लिख लें, रूट भूले तो क्या बचा, 20 बचा। और 20 के ऐसे दो गुणनखंड करें हम जिनका अंतर 1 हो, जिनका अंतर 1 हो जाए, ऐसे करें। तो हमने देखा 20 के दो गुणनखंड ऐसे क्या जाएंगे, तो 20 के दो गुणनखंड ऐसे आएंगे 4 गुणा 5, 4 गुणा 5। ये दो ऐसे गुणनखंड हैं जिनका अंतर जो है, जिनका डिफरेंस जो है वो 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर इनका अंतर निकालें हम तो इनका अंतर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यदि सवाल माइनस में है, जो छोटा वाला गुणनखंड है वही उसका आंसर होगा। और यदि सवाल प्लस में हो, ये माइनस ना होकर के प्लस होता, तो ये उसका आंसर बड़ा वाला गुणनखंड होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बराबर इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4 इसका आंसर आ जाएगा। आप निकालेंगे तो इसका आंसर आपका 4 ही प्राप्त होएगा। इस तरह से अगला सवाल ले लेते हैं, सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। तो 2 में क्या है, देखिए ब्रैकेट रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 डॉट 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 अनंत। इसी तरह से ये सवाल है, तो क्या बदलाया गया है, माइनस में सवाल है और इस तरह के सवाल से डरना नहीं है। जो हमने ट्रिक बताई है उसी ट्रिक के अनुसार इस सवाल का भी हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो हमने मान लीजिए हम इसको रूट को भूल जाते हैं और हमारा क्या आया, 56 आया। क्या बचा, 56 बचा। तो 56 के ऐसे दो गुणनखंड क्या होंगे जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनका डिफरेंस 1 हो। तो हमने हिसाब लगाया तो हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए इसके 7 गुणा 8, 7 गुणा 8, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, यानी कि ऐसे दो गुणनखंड 7 और 8 है। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस आपका 1 ही तो प्राप्त होगा ना। अगर आप 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा। तो हमें ऐसे ही गुणनखंड प्राप्त करने जिसका अंतर 1 आ जाए। तो सवाल माइनस में है, जब सवाल माइनस में है तो छोटा वाला गुणनखंड जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 इसका आंसर हो जाएगा। 7 इसमें 8 से छोटा है तो इसका आंसर हो जाएगा। सवाल अगला देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 ले लेते हैं। 3 में क्या है, वही सवाल है लेकिन इसमें आपका प्लस है, 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 डॉट 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 अनंत। इसको हल कैसे करें, तो जैसे हमने माइनस वाले हल किए हैं वैसे हम प्लस वाले हल कर देते हैं। केवल इसकी वही ट्रिक है, रूट भूलें और सवाल को उतारें, 12 आ गया। तो 12 के यदि हम गुणनखंड ऐसे गुणनखंड 2 करें, ऐसे इसके 2 फैक्टर करें जिसका अंतर 1 आ जाए, ऐसे फैक्टर करें। तो हमने देखा 3 गुणा 4, 3 चौक 12। और अगर इसका हम अंतर निकालते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं तो आपका 1 ही इसका डिफरेंस प्राप्त हो जाता है। और यही हमें फैक्टर प्राप्त करने थे। तो इसमें क्या बतलाया गया था, यदि सवाल माइनस में होता, यदि सवाल माइनस में होता तो छोटा वाला जो गुणनखंड था वो उसका आंसर होता। लेकिन ये सवाल क्वेश्चन जो है हमारा प्लस में है, तो इसलिए बड़ा वाला जो इसके अंदर फैक्टर है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इजिकल टू इसका 4 जो है आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देख लेते हैं, यानी कि सवाल नंबर 4 ले लेते हैं। 4 में क्या है, ब्रैकेट रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 और डॉट 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 अनंत। इसमें क्या करते हैं, इसमें तो 7 है, 7 के ऐसे कोई से फैक्टर आने रहे जिसका हम अंतर 1 आ जाए। तो ऐसे सवाल में क्या करें, जिन सवालों में अगर हमारे ऐसे फैक्टर प्राप्त ना हो जिसका अंतर 1 आ जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, उससे अगले संख्या लेते हैं। 7 है, 7 से अगली संख्या लेंगे, 7 से अगली संख्या लेंगे। अगली कौन संख्या होगी, ऐसी संख्या लेंगे जहां भी मिले जिसके फैक्टर करने पर उसका अंतर 1 हो जाए। 8 लिया, 8 के फैक्टर करते हैं, नहीं बनता, 8 के फैक्टर
नहीं बनते, हमने फिर क्या करें, 9 ले, 10 ले, 11 ले, 12 ले। तो 12 में देखा हमने, 12 में हमारे फैक्टर बन जाते हैं, हमने 12 लिया तो 12 के फैक्टर हमने करे तो क्या आएगा, 3 गुणा 4 आ जाएगा। अब ऐसे सवालों में जिनमें हम अगली संख्या लेकर फैक्टर करते हैं तो उनका आंसर जो होता है उसका आंसर लिख देंगे हम, इसमें आंसर जो है 3 और 4 के बीच होगा, 4 के बीच होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन यही है कि आंसर जो प्राप्त होगा इसका वो 3 और 4 के बीच में आएगा। इस सवाल को इस तरीके से हल कर देते हैं, ये इसका आंसर होगा। सवाल नंबर, अब सवाल नंबर 5 आता है। 5 में क्या है, वही ब्रैकेट √14 प्लस √14 प्लस √14 प्लस √14 डॉट 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 अनंत। इसे कैसे करें, तो वही विधि जो इससे पहले सवाल में हमने की थी वही। तो हम ऐसे संख्या, इससे अगली संख्या चुनेंगे, 14 से अगली संख्या चुनेंगे जिसका फैक्टर करने पर उनका अंतर 1 प्राप्त हो जाए। तो हमने देखा 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 एक ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर करने पर उसका डिफरेंस जो है 1 आ जाएगा। जैसे 20 ले ली हमने, ऐसी संख्या 20 है, तो 20 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो हम 4 गुणा 5 कर लेंगे, 4 पंजे 20। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस 1 आगा ना आगा, ऐसे हम निकालना है। लेकिन जिन सवालों में हम संख्या आगे बढ़ाकर फैक्टर बनाते हैं उनमें हम छोटी संख्या बड़ी संख्या नहीं लिखते, बल्कि उन दोनों संख्या को ही आंसर मान लेते हैं। इसका आंसर जो आएगा वो 4 और 5 के बीच होगा। तो हम लिख देंगे आंसर जो है 4 और 5, 4 और 5 के बीच में होगा आंसर, 4 और 5 के बीच में होगा, वो आंसर इसका हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देख लेते हैं। सवाल नंबर 6, √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5 इजिकल टू अनंत। तो इसमें क्या है, इसमें वही लेंगे, लेकिन जिसमें माइनस आ जाए, इससे पहले हमने प्लस के बारे में बतलाया, जिसमें माइनस में संख्या हो और उसके फैक्टर ऐसे प्राप्त ना होते हों जिसका डिफरेंस 1 आ जाए, तो उसमें हम पिछली संख्या लेते हैं, जहां भी मिल जाए। तो ऐसी संख्या मिल जाएगी हमें 2, ऐसी संख्या मिलेगी इससे पहले 2। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे हमारे 1 गुणा 2। अगर 1 गुणा 2 के 2 में से हम 1 निकालेंगे तो इसका डिफरेंस हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, इसका डिफरेंस हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, इसका डिफरेंस हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी 1 और 2 के बीच, 2 के बीच आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या है, देखिए 72 72 72 अनंत, यानी वही सवाल है लेकिन बीच में एक भाग का निशान है। तो क्या करें, हम इसका जो है रूट बोलें, क्या है इसका 72। 72 के 2 गुणनफल ऐसे करें जिसका डिफरेंस 1 हो जाए, तो कितना जाएगा, इसके हम अगर गुणनफल करने लगे तो हमारा प्राप्त होगा 8 गुणा 9, 8 9 72। डिफरेंस क्या आएगा, 1 ही तो आएगा ना। तो इसका क्या जाएगा, बतलाया था यदि माइनस में है तो छोटा वाला जो फैक्टर है वो उसका आंसर होगा। तो इसका तो आंसर हो गया 8, ये आया भाग, बीच में भाग आ गया। अब इसका क्या होगा, इसके 20 के करें तो इसमें हमने 20 ले लिया, ये हमने 20 लिया। अब 20 के फैक्टर हम करेंगे कितने आएंगे, 4 गुणा 5, 4 पंजे 20। इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो इसका डिफरेंस भी आपका 1 ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसका क्या जाएगा, ये भी माइनस में है, तो छोटा वाला फैक्टर क्या है इसके अंदर, 4 है, छोटे फैक्टर क्या है इसके अंदर 4 है, तो 4 इसका आ जाएगा, यानी 8 भाग 4। तो क्या उत्तर आ जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए देखने में कितना डिफिकल्ट आ रहा है, लेकिन ट्रिक अगर हमारी याद है तो डिफिकल्ट सवाल भी हमारा जो है बहुत ही इजी हो जाता है, अगर ट्रिक हमारी याद है तब। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में क्या है, ब्रैकेट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 डॉट 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 अनंत। तो ऐसे सवाल में अब से पहले जो हमने बतलाए उसमें प्लस था,
या माइनस था, लेकिन इसमें प्लस है नहीं, तो गुणा में सवाल है, तो ये तो बहुत भारी लगेगा। यानी ये तो सवाल गुणा में है, इसका हम ट्रिक जानते नहीं है, लेकिन हम आपको ट्रिक बतला रहे हैं। यदि सवाल गुणा में हो तो आप रूट को भूलें, आप रूट को भूल जाएं। क्या बचा? 2। तो जो रूट भूलने के बाद जो संख्या होती है वो उसका आंसर होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस लेवल के सवाल मिल जाए आपको तो आप भूल जाएं, जो रूट के अंदर जो संख्या है वही उसका आंसर होगी, तब यदि संख्याएं गुणा में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में देखिए क्या है, रूट 8, 8, रूट 8, रूट 8, रूट 8, रूट 8, लेकिन इसमें डॉट 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 नहीं है। जिसमें डॉट डॉट ना हो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए एक आसान से ट्रिक बतला रहे हैं आपको, आप याद रखें। आसान ट्रिक क्या है कि इसमें जो है हम इस 8 को एक बार को भूल जाएं, अपने मन से एक संख्या ले लें। मान लीजिए हमने मन से संख्या 2 ले ली, अपने मन से मान लेते 2 मानेंगे हम, अपने मन से हमने संख्या 2 मान ली। हमने 2 मानी तो 2 कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है, तो 2 की घात 6। अब इसको 6 के तोड़ें हम, करें जैसे मान लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आएगा? देखें जैसे हम तोड़ कर देख लें इसको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक तरीके से, 2 की पावर 6 बराबर इसके बटे आया, पहले लिख लें 64। जो गुणा करके संख्या आती है वो हर में लिखते हैं और अंश में उस हर से 1 कम करके लिखते हैं, अंश में 1 कम करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हर हमारा 64 आया तो अंश हमारा 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63। हमेशा याद रखें कि जो हमने संख्या माना 2 मन से मान ली 2 संख्या है, अब इसके हमने फैक्टर किए थे, यानी 2 की घात कितनी जगह ही है? 1 2 3 4, जितनी बार आता है उसकी कितनी पावर हो जाती है, क्योंकि जितनी घातें संख्या पर होती हैं वो संख्या उतनी बार गुणा में होती है ना। तो हमने 6 जगह इसकी गुणा की तो हमारा 64 प्राप्त हुआ, तो बटे 64। अब अंश में 1 कम मानकर लिखते हैं, 64 से कम कितना होता है? 63 होता। तो हम लिख सकते हैं 8 की पावर 63 बटे 64 आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल हम ऐसे ही हल कर लेंगे। लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप हिम्मत करें और सवालों को देखते रहें। अगर आपको हमारी विधि पसंद आ रही है, हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारा मेथड पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, यह आपसे हमारी अपील है। सवाल नंबर अगला देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 10 देख लेते हैं। 10 कुछ अलग तरीके का सवाल है। रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 डॉट 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 अनंत बराबर 343 की पावर बाई माइनस 1, ये सवाल है। इसको कैसे हल करें? तो इसको हल करने के लिए आसान सी विधि है। पहले तो वही देख लें आप, ये काय में सवाल है? गुणा में है। और जब गुणा में सवाल होता है तो उसमें कुछ नहीं करते, जो रूट के अंदर संख्या होती है वही उसका आंसर होती है। इसका आंसर तो ये हो गया। अब बराबर इधर देख लें, इधर क्या है? इधर 343 7 का घन है, हमें देखा 7 का घन है, तो हम बराबर इसको जो है 7 की पावर 3 लिख करके और ये y माइनस 1 ये कर सकते हैं। अब ये क्या है भाई? अब इससे गुणा करेंगे इसकी हम, तो 7 बराबर 7 की पावर 3 बाई और माइनस 3 और जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है। तो 7 की पावर कितनी है? 1 है। तो आधार इनके समान, और जब आधार समान होते हैं तो सवाल का नियम है उसकी घातें भी समान होती हैं। जब आधार समान होते हैं तो उसकी घातें भी समान होती हैं। तो इसी घात कितनी मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो 1 बराबर इसी घात थी 3 बाई माइनस 3 बाई बराबर 1, इधर जाकर क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का बन जाएगा, प्लस का 3, तो 3 बाई बराबर
4, तो y बराबर 4/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेते हैं विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।